दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट का सैंपल प्रश्न पत्र 2025 को। तो किस तरह से आपको 13 सितंबर को जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट का आपको नहीं पता है, तो मैं आप लोग को बतला दूं कि बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट जो है आप पीटी के लिए एग्जाम के लिए फॉर्म जो अप्लाई किए उसका डेट निकल कर आ चुका है और 13 तारीख को आपका एग्जाम है, 13 सितंबर को 2025 को। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बतला दें कि टोटल परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे 150 प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं, सारे पैटर्न को हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे पहला सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 1857 के भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और कहा जाता है और क्या कहा जाता है? 1857 के भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है और सिपाही बगावत भी कहा जाता है 1857 के विद्रोह को। तो चलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, चंपारण सत्याग्रह किस नेता द्वारा चलाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित हुआ था? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का एक प्राचीन नगर जो महाभारत से जुड़ा है कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बिहार और उड़ीसा को अलग किया? बिहार और उड़ीसा को अलग किया, तो बतलाइए आप लोग, जल्दी से बतलाइए किस ब्रिटिश गवर्नर ने? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भागलपुर का इतिहास किस पहचान के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेशम बुनाई, रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र बिहार में कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में कांग्रेस का पहला सत्र नहीं हुआ था। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, कौन सा तथा कथित विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध महाविहार। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस सम्राट के समय दूसरा बौद्ध परिषद हुआ था? तो आप लोग याद कीजिए किसके समय में हुआ था? तो दूसरा बौद्ध परिषद जो है यहाँ पे अशोक के शासनकाल में हुआ था।
ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है बिहार का। दोस्तों यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसका आंसर गलत है, क्योंकि देखिए दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह किसके शासन काल में हुआ था? तो काला शोक के शासन काल में हुआ था, काला शोक के शासन काल में। और तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वह अशोक के शासन काल में हुआ था। पहला पहला अजात शत्रु, पहला अजात शत्रु के शासन काल में, और दूसरा दूसरा काला शोक के शासन काल में, और तीसरा अशोक के शासन काल में, और चौथा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो इस ऑप्शन को आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? काला शोक, जो कि ऑप्शन में दिया ही गया नहीं है, काला शोक। तो इस इसका ऑप्शन आप लोग सुधार लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएंगे इसका काला शोक। तो यहाँ पे काला शोक तो नहीं दिया गया है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये ठीक है, सही है यहाँ पे। लेकिन ये तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के शासनकाल में, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा अपने तरीके से। हालांकि इसका राइट आंसर हो जाएंगे काला शोक, द्वितीय बौद्ध संगीति काला शोक के शासनकाल में। चलिए अब आगे देखते हैं, बिहार का प्राचीन राजधानी कौन सा था? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पटना, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मगध का अंतिम सम्राट कौन था? तो यहाँ पे बृहद्रथ, बृहद्रथ राइट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, किस सिकंदर का युद्ध भारतीय प्राचीन इतिहास का एक प्रसिद्ध किस्सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से भी जाना जाता है? तो पटना के नाम से भी जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। कौन कौन लोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित सुभाष चंद्र बोस, इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं, कौन सी यात्रा बोध गया से संबंधित है? कौन सी यात्रा बोध गया से संबंधित है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध की प्रज्ञा प्राप्ति। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी प्रदूषण के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए, कौन सा तथाकथित नालंदा विश्वविद्यालय का विचार थॉमस द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भूगोल से है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग भूगोल के प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के दिखाई दे रहे होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिहार का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीम बांध झील, भीम बांध झील। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बिहार में कौन से पेड़ बहुत सामान्य है? बहुत सामान्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, बांस। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आप लोगों को बतला दें कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, चंपारण।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। बिहार के किस अंगूर का नाम छठी मैया के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगूर। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे राइट, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? केला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, बिहार की भौगोलिक विशेषताओं में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यमुना। चलिए अब आगे की प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार में कौन सी चट्टानें अधिक पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तलछटी चट्टानें। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस हिस्से में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, उत्तर पश्चिम हिस्सा में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रकार की नदियां बिहार में बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, चार। चार प्रकार की नदियां बिहार में बहती है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। बिहार की मशहूर झील कांवर झील किस जिले में है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय में है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे होंगे, बिहार के सबसे बड़े पहाड़ कौन से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर की पहाड़ियां। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, बिहार में उष्ण कटिबंधीय जलवायु किस प्रकार की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब राजनीति यानी कि राजनीति विज्ञान से प्रश्न आएंगे। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के संघ में इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे इमरजेंसी जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 352, अनुच्छेद 352 में आपातकालीन प्रावधान है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, बिहार विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई देंगे सारा चीज। पंचायत राज के मूल तत्व क्या है? पंचायत राज के मूल तत्व क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी, उपयुक्त सभी। विकेंद्रीकरण, भागीदारी, जवाबदेही सभी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिहार के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। देख सकते हैं प्रश्न है, बिहार विधान परिषद कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, यही सिलेबस है। देख सकते हैं आप लोग, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, बिहार सरकार कौन सा शासन प्रणाली चलाती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, संसदीय शासन प्रणाली।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 243। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, सरकारी योजना आयोग के योजना के लिए वित्तीय प्राधिकार कौन रखता है? सरकारी योजनाओं के लिए वित्तीय प्राधिकार कौन रखता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। आगे प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न क्या है? तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, सरकार की शक्ति किस कानून द्वारा परिभाषित होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित होती है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, बिहार विधानसभा कब स्थापित हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1937। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पंचायत में, भारत में पंचायत राज की शुरुआत कहां हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, विधानसभा क्षेत्र में वोट की प्रभाविता किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मतदाताओं की संख्या पर। आगे आप लोग प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कितने अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 10 अधिकार दिए गए हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन देखेंगे अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बिहार की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में कितनी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6.2%। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिहार सरकार ने कौन सी योजना 2025 के लिए की है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन मिशन, बिहार सोलर एनर्जी योजना, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये सभी तत्कालिक क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। 2025 के वित्तीय बजट में सबसे अधिक धनराशि किस क्षेत्र में आवंटित की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवसंरचना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चावल। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, अगला प्रश्न पढ़िए। क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छोटे ऋण देना। चलिए आगे प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। भारत सरकार का जीएसटी किस प्रकार का कर है? भारत सरकार का जीएसटी किस प्रकार का कर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। आगे 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईटी क्षेत्र का, आईटी क्षेत्र का। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, मुद्रास्फीति दर को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? तो अगला क्वेश्चन है,
बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सभी उपयुक्त। ऋण देना, धन जमा लेना, निवेश जमा करना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे। तो सामान्य विज्ञान से अब प्रश्न यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, mRNA तकनीक पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है। तो अगला प्रश्न है, पौधे अपने खाद्य पदार्थ कैसे बनाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, बिहार के प्रमुख खनिज पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला, बॉक्साइट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है त्वचा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, जीवित प्राणियों का हमेशा किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है कोयला, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, किस प्रकार की ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। 65 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस रोग के कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है? तो यहाँ पे किस रोग का कारण होता है बताइए? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग, टीबी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? तो यहाँ पे विटामिन B1 के कमी से होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस प्रक्रिया के द्वारा रक्त संचार होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, परिसंचरण तंत्र के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समकालीन विषय से प्रश्न पूछे जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 2025 में बिहार की कौन सी योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, अगस्त 2025 में भारत के नए राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन देख करके इसका आंसर दीजिए। यूनेस्को ने 2025 में किस स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर को। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत ने 2025 में COP सम्मेलनों में किस प्रकार का योगदान दिया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन रोकथाम, अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन, वन संरक्षण, सभी में योगदान दिया है। चलिए भारत ने 2025 में COP सम्मेलनों में, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बजाज ऑटो ने 2025 में कौन सी नई तकनीक लॉन्च की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक स्कूटर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में कौन से नए उपग्रह लॉन्च किए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे रिसेट 3 और जीसैट 24 दोनों ही लॉन्च किए हैं 2025 में, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस देश ने 2025 में पहली बार मंगल मिशन लॉन्च किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है यहाँ पे 2025 में किस अभिनेता को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रणवीर सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.2%। आगे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, आईआईटी पटना 2025 में कौन से नया कोर्स शुरू कर रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? तो अगला प्रश्न है, किस खेल में 2025 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, 2025 में भारत में कौन से प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि बुलेट ट्रेन और मेट्रो रेल विस्तार दोनों ही चलाए जा रहे हैं 2025 में। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, 2025 में यूनिसेफ ने भारत में किस पहल को बढ़ावा दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, बाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आगे पर्यावरण पारिस्थितिकी से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार के किस नेशनल पार्क में बाघ की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, वाल्मीकि नेशनल पार्क में। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत ने 2025 में अपनी पर्यावरण नीति में क्या नया किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन उत्सर्जित कमी कार्बन उत्सर्जन की कमी की है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जैव विविधता का मतलब क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन रूपों की विविधता। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? तो पौधे किस प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ा भूमिका किसकी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सरकार की, व्यक्ति की, उद्योग की, सभी, इनमें से सभी हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, वनों के महत्व क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑक्सीजन के उत्पादन, जीवों का आवास, मृदा संरक्षण, इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार की नीति प्रभावी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, पुनर्चक्रण पहल, जागरूकता अभियान, और इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे
बिहार विशेष से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। हम लोग देखते हैं अब बिहार विशेष का प्रश्न, छठ पूजा का प्राचीन इतिहास किस शहर से जुड़ा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, गया। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग किस जिले की विशेष कला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, बिहार का कौन सा त्योहार सबसे बड़ा मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है छठ। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बिहार में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर मेला। आगे प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या है? तो बिहार के किस जिले को गांधी भूमि के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। आगे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। बिहार की राजभाषा क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उपरोक्त सभी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न यहाँ पे, बिहार में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय। आगे के प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, पटना में कौन से प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल स्थित है? तो राइट आंसर है यहाँ पे गोलघर, बुद्ध स्मृति पार्क, महावीर मंदिर, इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख नदी उत्सव कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनपुर मेला। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिहार के किस जिले को रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। हमने 100 प्रश्नों को कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं 101वां प्रश्न, बिहार की प्रमुख भाषाएं कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, उपरोक्त सभी। आगे की प्रश्न को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आगे प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, विदेशिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर अधिक निर्भर करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि पर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांवर झील। आगे की क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख त्योहार छठ किस देवी को समर्पित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, सूर्य देवता को। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलूवियल मिट्टी, अलूवियल मिट्टी। आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। आगे की क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, बिहार की राजनीति में कौन सी पार्टी सबसे प्रमुख है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनता दल यूनाइटेड, राजद, भाजपा, इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे की क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 110 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के लोग कौन सा त्योहार बाहर मनाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छठ। अब यहाँ से मैथ के अंक गणित के तार्किक प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इसका सिर्फ मैं आंसर बतला देता हूँ, आप लोग इसको बना लीजिएगा। श्रेणी 3, 7, 13, 21 डॉट का अगला संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी 31। अगर मैं इसको सॉल्व करने लग गया तो बहुत सारा समय लग जाएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न है, यदि 4x प्लस 5 बराबर 21 हो तो x का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि यदि ऑल का मान 29 है, बॉल का मान 38 है, तो कॉल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 39। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ग सेंटीमीटर। 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8, 16, 32, 64 डॉट श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो अगला पद 128 होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे प्रश्न पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। देख सकते हैं, यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे चलती है तो कितनी दूरी कितनी तय करेगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 300 किलोमीटर। आगे की क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है, सौरभ ने 3 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है। सौरभ 3 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, तो उसकी गति क्या होगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। आगे प्रश्न है यहाँ पे ए बट्टा बी प्लस सी बराबर 3/4 है, बी बट्टा सी बराबर 2/3 है, तो ए बट्टा बी का अनुपात क्या है। ए अनुपात बी का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 6:5। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, यदि एक घड़ी 7 मिनट आगे चल रही है तो 24 घंटे में वह कितना आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 280 मिनट। आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। तो यहाँ पे देख लेना है 7 से भाग देकर किसमें शेष 3 बच रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है 31। चलिए अब यहाँ से अतिरिक्त प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति का वर्णन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो 1917। आगे के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था का पहली बार किस राज्य में कार्यान्वयन हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार। 124 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक को। आगे की क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी को सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोसी को कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे, महात्मा गांधी ने किस उपाधि को स्वीकार किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लौह पुरुष। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 1950 में। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन है, कौन सा पर्व बिहार में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छठ पूजा।
क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, खगोल विज्ञान के। आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बिहार का ऐतिहासिक स्थल नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, विश्वविद्यालय के लिए। आगे क्वेश्चन है ट्रिपल वन क्या है? ट्रिपल वन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन आप लोग देख सकते, क्वेश्चन है केंद्र सरकार के मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। आगे के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो यहाँ पे प्रतिभा पाटिल, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 में शुरू हुई थी। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1948 में। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है बिहार किस जिला में महाबोधि मंदिर है? बिहार के किस जिला में महाबोधि मंदिर है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गया। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा भारतीय क्रिकेट टीम का प्राथमिक केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। आगे की प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। आगे क्वेश्चन है बिहार में कितने मंडल है 2025 तक? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9, 9 गो मंडल है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? राजकीय, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय, इस पर ध्यान दीजिएगा। राजकीय पक्षी की बात करते हैं, तो राजकीय पक्षी जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो गौरैया हो जाएगा। यहाँ पे गौरैया, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाता है, लेकिन राजकीय पक्षी पूछा है तो यहाँ पे गौरैया हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे की प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे किस जनजाति को बिहार की प्रमुख जनजाति माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संथाल। आगे की प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पे भारत में कुल कितनी भाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। आगे की प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। गंडक नदी किस राज्य से निकलती है? तो गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे की क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो हर घर जल अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कुम्हारी पर्वत। क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी के पास शेयर भी कर दीजिए। संविधान का दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार में किस प्रमुख भाषा का उपयोग अदालतों में किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी।